कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेटर नंबर 1 पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 चैप्टर 1। ये है पार्ट 2। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो जाकर आप पीछे वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए सेक्शन 1.3 को शुरू करते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब पौधों में और भी तरीके के पोषण। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, तो वे सर्वाइव कैसे करते हैं, वे जीवित कैसे रहते हैं और वे अपना पोषण कहाँ से पाते हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर फूड प्रोड्यूस बाई अदर प्लांट्स, और आदमी, इंसानों और जानवरों जैसे वे भी दूसरे पौधों पे अपने भोजन के लिए निर्भर हो जाते हैं। दे यूज द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपने तो पढ़ा कि जितने भी ग्रीन पौधे हैं, मतलब कि हरे पौधे, वे सब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं, यानी कि वे ऑटोट्रॉफ होते हैं। पर कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो कि अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, तो दूसरे पौधों पे अपने भोजन के लिए निर्भर हो जाते हैं। तो वे लोग, मतलब कि वे पौधे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रैक्टिस करते हैं। Look at figure 1.5. Do you see a yellow wiry branch structure twining around the stem and branches of a tree? फिगर 1.5 को चलो देखें। ये है फिगर 1.5। यहाँ पे ये पेड़ है, यहाँ पे येलो पीले रंग के कुछ यहाँ पे झाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं इसके ऊपर, जो इसके ऊपर पूरी तरीके से फैली हुई हैं। तो ये देखिए, दिस इज ए प्लांट कॉल्ड क्यूस्कुटा अमरबेल। ये एक पौधा है जिसको अमरबेल कहते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। तो यह जिन पौधों के ऊपर ये जो चढ़ा होता है, वहाँ से ये पका यानी कि बनाया हुआ भोजन ग्रहण करता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। यह जिस पौधे पे चढ़ा होता है उस पौधे को होस्ट कहते हैं। साइंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट। इसके अंदर पोषक तत्वों की जो काफ़ी कीमती होती हैं उसकी कमी होती है। क्यूस्कुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, तो इसीलिए इसको परजीवी कहते हैं, यानी कि दूसरों की मदद से जीवित रहने वाले। आर वी एंड अदर एनिमल्स आल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट। तो क्या हम सभी जानवर और तथा हम सभी इंसान, ये हम भी क्या पैरासाइट हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए और अपने टीचर से इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। पहली वांट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस एंड लीचेज, डटसक और ब्लड आर आल्सो पैरासाइट। ये पहली जानना चाहती है कि मच्छर हो गए और लीच हो गई, ये सब क्या, ये भी एक पैरासाइट है। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या तुमने उन पौधों के बारे में सुना है जो कि जानवरों को भी खा जाते हैं? देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। कुछ ही ऐसे पौधे होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को पकड़ के उनको पचा डालते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग, क्या यह गजब की बात नहीं है? सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। कुछ प्लांट्स वैसे हरे होते हैं और कुछ अलग रंगों के होते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। ये फिगर 1.6 का ये पिक्चर प्लांट है। ये देखो, इसकी ये लिप्स इस तरह इनकी स्ट्रक्चर होता है, इनके लिप का ये इसी तरह का पौधा होता है। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ अ लिप। इसकी ये जो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर, ये जग जैसा, ये इसका एक पत्ती है जिसका इस तरह का ये जो मॉडिफाइड हो चुकी है। यहाँ पे ये देखिए, ये ग्रीन ग्रीन लिप्स है और उसके यहाँ पे एंड पे ये सब पिक्चर जैसे स्ट्रक्चर उगे हुए हैं। द अपेक्स ऑफ द लिप फॉर्म अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। और इसके ऊपर वाले तल पे यहाँ पे एक लीड जैसे, यानी कि ढक्कन होता है ना, वैसे ये क्या होता है, इसके अंदर जब इंसेक्ट पहुँच जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये उसको ढक देता है, ऊपर से बंद हो जाता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। पिक्चर यानी कि इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस जग के अंदर, जग मान लीजिए, इसके अंदर कुछ ऐसे बाल होते हैं जिनका रुख नीचे की तरफ होता है। व्हेन इंसेक्ट्स लैंड इन द पिक्चर,
अगर कोई कीड़ा मकोड़ा इसके अंदर आके ठहरता है, द लीड क्लोजेज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटेंगल्ड इनटू द हेयर। तो क्या होता है, ऊपर से लीड ढक्कन क्या हो जाता है, इस प्लांट का बंद हो जाता है और वह बालों से नीचे की तरफ फिसलते हुए नीचे पहुंच जाता है। द लीड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। तो क्या ढक्कन बंद हो जाता है और कीड़ा उसके अंदर फंस जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूसेज सेक्रेटेड इन द पीचर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर अब्जॉर्ब्ड। जैसे कि हमारे पेट में भी डाइजेस्टिव जूस होते हैं, यानी पचाने वाले जूस, जिससे हमारा खाना पचता है, उसी तरह इन पौधों के अंदर भी डाइजेस्टिव जूस होते हैं। जब इंसेक्ट उनके अंदर पहुंच जाता है तो ये इन डाइजेस्टिव जूसों के जूस ये सब होते हैं, इनकी मदद से उसको पचा डालता है। एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर अब्जॉर्ब्ड, और उसके अंदर के पोषक तत्व ये अपने अंदर सोख लेता है, यानी कि ऑब्जर्व कर लेता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये सब कीड़े मकोड़े खाने वाले पौधों को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, यानी कि कीटहारी पौधे। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। क्या यह ठीक, यानी कि यह संभव नहीं है ये जो पौधे, ये जो कीड़े मकोड़ों खाते हैं, ये सब जिस ज़मीन पे या जिस मिट्टी में ये सब उगते हैं, वहाँ से सब वो सब अपने लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं पा पाते हैं, यानी कि अपने लिए जो पोषक तत्व उनको ज़रूरी होते हैं उसको वो उस मिट्टी से नहीं हासिल कर पाते हैं। बूझो इज कन्फ्यूज, बूझो कन्फ्यूज हो चुका था। इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड carried out photosynthesis then why does it feed on insects। तो ये कन्फ्यूज ये हुआ था कि पिक्चर प्लांट तो क्या होता है, ग्रीन होता है, और तो ये फोटोसिंथेसिस तो करता होगा, तो ये इंसेक्ट से क्यों अपने आप को फीड करता है, यानी कि उनसे पोषक तत्व क्यों लेता है। हो सके उन पोषक तत्वों की इसके अंदर कमी हो जो कि उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से नहीं मिल पाती हो। सेप्रोट्रॉप्स, चलिए 1.4 का। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल मार्केट। तुमने मशरूम का पैकेट तो देखा ही होगा जो सब्जी मंडी में बेचा जाता है। यू मे हैव आल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेज ग्रोविंग इन मॉइस्ट सॉयल्स और ऑन रोटिंग वुड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तुमने तो ये ऐसे मशरूम जो रेनी सीजन में, यानी कि बरसात के समय में उगते हैं, मिट्टी में देखे ही होंगे। Let us find out what type of nutrient they need to survive and from where they get them। चलिए देखते हैं ये सब, इनको किस पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और ये कहाँ से पाते हैं। ये देखिए मशरूम का ये पैकेट है, और ये मशरूम है जो कि सड़े हुए किसी मटेरियल के ऊपर उगा हुआ है। बूझो वांट्स टू नो हाउ दिज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। बूझो यह जानना चाहता है कि ये जीव अपने न्यूट्रिएंट पोषक तत्व को कहाँ से पाते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ्स लाइक एनिमल डू। इनके पास जानवर जैसे मुंह तो होते नहीं। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाई फोटोसिंथेसिस। ये तो ग्रीन भी नहीं होते हैं कि फोटोसिंथेसिस, इनके पास क्लोरोफिल ना हो और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाते। चलिए एक्टिविटी 1.2 है। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मोइस्टन इट विथ वाटर। ये ब्रेड का एक पीस लीजिए और इसको पानी में डाल दीजिए और इसको एक गर्म प्लेस पे 2-3 दिन के लिए रख दीजिए, तब तक कि वहाँ उसके ऊपर कुछ फ्लफी पैचेज, यानी कि सफ़ेद फंगी उनके ऊपर उत्पन्न न हो जाए, यानी जब तक वो सड़ ना जाए। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस पैचेज। उन जो वे धब्बे हैं इसके ऊपर, उसके रंग को ज्ञात कीजिए, उसके रंग को देखिए वे किस रंग के हैं। ऑब्जर्व द पैचेज अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। किसी मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से या किसी माइक्रोस्कोप की मदद से उन पैचेज को थोड़ा बड़ा करके जूम करके देखिए। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक। एक कापी पे आपने जो भी देखा माइक्रोस्कोप की या मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से उसको नोटबुक यानी कि कॉपी पे उतार लीजिए। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। तुम कोई सूती के धागे जैसे कुछ स्ट्रक्चर ब्रेड के पीस के ऊपर देखोगे। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी।
इन सभी ये भी क्या होते हैं, जीव होते हैं, और इन जीवों को फंगी कहते हैं। ये देखिए ये ब्रेड है, इसके ऊपर धब्बे हो चुके हैं, और इसको अगर माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया तो इसके ऊपर देखिए ये स्पोर्स उगे हुए हैं। ये सब फंगी हैं। ये सब ब्रेड किसी सड़े हुए मटेरियल के ऊपर उग जाया करते हैं। ये सब हवा में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हवा में मौजूद होते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनके पास पोषण का एक अलग तरीका होता है। दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, वे लोग मतलब कि ये सभी जीव ब्रेड से अपने सारे पोषक तत्वों को पाया करते हैं, जिन पोषक तत्वों की उनको आवश्यकता होती है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेड मटेरियल इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इस पोषण को जिसमें जीव सड़े गले पदार्थों से अपने पोषक तत्व पाते हैं उसको सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सच ऑर्गेनिज्म विच सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप, इन सभी जीवों को सेप्रोट्रॉप कहा जाता है जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रैक्टिस करते हैं। फंगी आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लॉथ एंड अदर आर्टिकल दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। गर्म और नम मौसम में जिन भी जैसे अचार हो गया, यानी अचार हो गया, ये कपड़े हो गए, और भी कुछ मटेरियल जिनको गर्म और नम मौसम में ज़्यादा दिन के लिए रख दिया जाए, वे सब उनके ऊपर फंगी पैदा हो जाती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग, बरसात के समय में ये और भी तेज़ी से फैलती है और ये कई चीज़ों को सड़ा देती है, यानी कि दूषित कर देती है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेस ऑफ फंगी इन योर हाउस, अपने पेरेंट्स से पूछो किसी फंगी के बारे में जो तुम्हारे घर में कभी फैली हो। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, ये फंगी होती हैं, ये सब स्पोर्स से ये सब उगती हैं, यानी कि इनके बीज ये सब इतने हल्के होते हैं कि ये सब हवा में मौजूद होते हैं। ये सब काफ़ी छोटे होते हैं इसीलिए हमको नहीं दिखाई देते। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग दे जर्मिनेट एंड ग्रो, जब वे गर्म तथा गीले चीज़ों पे आके ठहरते हैं तो क्या होते हैं, वहाँ पे वे अंकुरित हो जाते हैं और उगने लगते हैं। चलिए ऊपर देखते हैं। पहले keen to know whether her beautiful shoes for she wore on special occasions were spoiled by fungi during the rainy season, पहले ये याद करती है कि बरसात के समय में उसके जूते जो है कभी कभारी किन्हीं दिवसों पे पहना करती थी, वे सब फंगी से इन्फेक्टेड हो गए। सी वांट्स टू नो हाउ फंगी अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वह जानना चाहती है कि बरसात के समय में फंगी एक बार में यानी कि एक तरह जल्दी क्यों लग जाती है। Bojo says once his grandfather told him that his wheat field were spoiled by a fungus। बोजो याद करता है और ये कहता है कि उसके बाबा ने उसको बताया था कि उनके गेहूं के खेत में कभी फंगी लग गई थी। He wants to know if fungi cause diseases also, वह जानना चाहता है कि फंगी से बीमारियां भी फैलती हैं। पहले told him that many fungi like yeast and mushroom are useful, पहले ने उसको बताया कि ईस्ट और मशरूम जैसे कुछ फंगी होते हैं जो कि काफ़ी लाभदायक होते हैं। पर सम फंगी काजेज डिजीज इन प्लांट्स एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, और कुछ फंगी तो ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी आदमियों के लिए, इंसानों के लिए, पौधों के लिए, जानवरों के लिए, सबके लिए हानिकारक होते हैं। सम फंगी आर आल्सो यूज्ड एज मेडिसिन, कुछ फंगी का दवाइयाँ भी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्टेड, तो क्या तुम ये कभी पता लगा सकते हो कि अपनी चीज़ों को फंगी से बचाने के लिए, उससे दूषित होने से बचाने के लिए हम अपने चीज़ों को कैसी अवस्था में रख सकते हैं। आप लोग जाके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि साथ में रहते हैं और आवास और पोषक तत्वों का आपस में आदान प्रदान करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, इस संबंध को सिम्बायोसिस यानी कि सहजीवी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स,
कितने प्रकार के फंगी होते हैं जो कि पौधों के जड़ों में रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। पौधे उनको पोषक तत्व प्रदान करते हैं और वो सब बदले में उसको पानी और भी कई पोषक तत्व फंगी पौधों को प्रदान करते हैं। लाइचेन नाम के जीवों में अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन अलगा, एक क्लोरोफिल से युक्त एक उनका एक जीव एंड फंगस लिव टुगेदर, और एक अलगा और एक फंगस साथ में रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल टू द अलगा एंड इन रिटर्न द अलगा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। फंगस उसको अलगा को शेल्टर और पानी और मिनरल प्रदान करता है और बदले में अलगा उसको खाना प्रदान करता है इसको फंगस को। चलिए सेक्शन 1.5 हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। न्यूट्रिएंट पोषक तत्व जो पौधे जमीन से लेकर बनाते हैं मिनरल और वाटर लेके, वैसा फिर मिट्टी में कैसे मिल जाते हैं। Have you seen farmers spreading manure or fertilizer in the field or gardeners using them in lawns or in pots? क्या तुमने किसानों को फर्टिलाइजर या खाद खेतों में इस्तेमाल करते हुए देखा है, या किसी बगीचे में काम करने वाले आदमी को बगीचे में या किसी गमले में उसका उपयोग करते हुए देखा है। डू यू नो वाई दिस इज डन? क्या तुमने जाना कि ये क्यों किया जाता है। यू लर्न दैट प्लांट्स ऑब्जर्व मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तुमने ये जाना कि पौधे जमीन में से मिनरल और कितने पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। सो मृदा में से यानी कि मिट्टी में से इन सभी पोषक तत्वों तथा मिनरल की मात्रा घटती चली जाती है। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस एटसेट्रा। फर्टिलाइजर और खाद के अंदर क्या होता है, पोटेशियम फास्फोरस और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil। मृदा को उपजाऊ करने के लिए यानी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए इन सभी पोषक तत्व को उसके अंदर समय समय पर डालना जरूरी होता है। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ यू कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। हम लोग पौधों को तभी स्वस्थ रख सकते हैं तथा उनको ऊपर तक बढ़ा सकते हैं जब हम उनके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व जरूरी होते हैं उन सभी पोषक तत्वों को उनको देकर उनकी इन आवश्यकताओं को पूरी कर दें, तभी पौधे बढ़ते हैं। अगर उनको उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले तो उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स ऑब्जॉर्ब लोड ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जब जो भी हम फसल उगाते हैं, फसल वाले पौधे, ये सब दाल उल होगी, ये लोग मतलब ये सभी पौधे नाइट्रोजन ज़्यादा खपत करते हैं और मिट्टी में से नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। लर्न डैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। तुमने ये जाना कि हवा में नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा उपलब्ध होती है। प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे उस मैनर में जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में से सीधे लेके इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके से नाइट्रोजन को वे सब इस्तेमाल नहीं कर सकते। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल मैनर। उनको नाइट्रोजन घुली हुई अवस्था में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो हवा में से नाइट्रोजन को लेता है और उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि सॉल्यूबल फॉर्म में, जिस फॉर्म की पौधों की ज़रूरत होती है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड। पर राइजोबियम अपना खाना खुद से नहीं बना पाता। सो इट ऑफ्टन लिव इन द रूट ऑफ ग्राम, पी, मूंग, बीन एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन। और ये सभी दलहनी फसलों यानी कि दाल
जिन फसलों से हम लोग दाल प्राप्त करते हैं उनके ये जड़ों में रहता है और उनसे भोजन प्राप्त करता है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, ये उनकी मदद करता है और बदले में पौधे इनको आवास तथा और सभी इसके उपयोग, ये जिस खाने की इसको ज़रूरत होती है वो भोजन पौधे इसको देते हैं। दे थस हैव अ साइम्बायोटिक रिलेशनशिप, सो इस प्रकार उनके अंदर साइम्बायोटिक रिलेशनशिप पाया जाता है, यानी कि सहजीवी संबंध पाया जाता है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर, यह संबंध किसानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर वेयर लेज्यूमिनियस प्लांट्स आर ग्रोन, जहाँ पे दलहनी फसलें होती हैं वहाँ पे किसान अपने नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइज़र का उपयोग कम कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द पल्सेज दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स, ज़्यादा से ज़्यादा दालें दलहनी फसलों से प्राप्त की जाती हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न डैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ। इस चैप्टर में, इस पार्ट में तुमने सीखा कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे ऑटोट्रॉफ होते हैं, जो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रैक्टिस करते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉफिक, कुछ ही पौधे होते हैं जो कि पैरासिटिक या सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, वे लोग यानी कि वे पौधे दूसरे जीवों से न्यूट्रिशन, पोषक तत्व अपने जो उनको ज़रूरी होता है प्राप्त करते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉफ्स एंड दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, सभी जानवरों को हेटेरोट्रॉफ यानी कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रैक्टिस करने वाला कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि वे पौधों के ऊपर ही और दूसरे जानवरों के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए निर्भर होते हैं। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स, क्या हम लोग कह सकते हैं कि ये कीटाहारी जो पौधे कीट पतंगों को खाते हैं, ये सब बस थोड़े से ही हेटेरोट्रॉफ होते हैं, हल्के ही हेटेरोट्रॉफ हैं। आप लोग जाके कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिखिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने रिव्यूज़ डाल दीजिए। ये पार्ट 2 और इसी के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म। अगर आपको सॉल्यूशंस भी चाहिए तो जाके कमेंट में #सॉल्यूशंस लिख दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।